गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम। समस्त गुरुदेव देवताओं को अभिनंदन प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री राधा रानी की जय। जय हो वृषभानु दुलारी आपकी जय हो। जय हो वर्षानी बारी की जय हो। कृपा वर्षाएं रखें हम जीवात्माओं पर। 14वां अध्याय दिति के गर्भ धारण करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मित्र जी के मुख से सूकर रूपधारी बड़ा भगवान के अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को और हरि कथा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर मित्र जी से पूछा, हे मित्र जी, आदित्य हिरणाक्ष का जन्म कैसे हुआ तथा उसकी मुठभेड़ भगवान से किस प्रकार हुई। श्री मित्र जी से बोले, हे विदुर जी, राधा रमण प्यारो, राधा रमण प्यारो, मेरो राधा रमण प्यारो, राधा रमण। आपका ये प्रश्न अति उत्तम है। एक बार यह कथा देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार सुनाया। एक समय मरीच नंदन कश्यप जी यज्ञ पुरुष भगवान को प्रश्न करने के लिए खीर की आहुति देकर उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर एकांत में बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से अनेक प्रकार के मीठे वचनों से रमण करने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तब कश्यप ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अवश्य तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु अभी एक पहर ठहरो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत राक्षस तथा यक्षों को लेकर बेल पर चढ़े हुए विचरते हैं। इसलिए वे तुम्हारे देव शंकर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है। संसार मेरी निंदा करेगा। इस समय तो संध्या वंदन, भगवत पूजन आदि करना चाहिए। जो पुरुष इस समय पिशाचों का आचरण करते हैं वे नरकगामी होते। अति पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसका मातुर दिति ने लज्जित भाव से कश्यप जी के वश पकड़ लिए। तब कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करके ब्रह्म रूप गायत्री का जप करने लगी। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा ये गर्व नष्ट ना करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरी बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप जब संध्या वंदन से आदि से निवृत्त हुए तब उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए थर थर काँपती हुई और प्रार्थना करती हुई देखा। तब कश्यप जी बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हारे अचित काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है, अतः तुम्हारी कोख में महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों को अपने अत्याचारों से निरपराध प्राणियों को कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु तथा स्त्रियों को कष्ट देंगे। तब भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से ही हो, ब्राह्मण के श्राप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण
कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती एक ऐसा सत्पुरुष होगा जो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारी यश को उज्ज्वल करेगा। वह बालक भगवत भक्त साधु जनों की सेवा करने वाला तथा काल को जीत कर भगवान का पार्षद होगा। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पुत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सब खेद दूर हो गया। 15वां अध्याय शनकादिक द्वारा जय विजय को श्राप देना। दोहा। जय विजय हरिदास को शनकादिक दियो शराप, जाऊं दुष्ट भूलोक में भोगो तीनों ताप। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, दिति ने कश्यप जी के वीर्य को धारण करके 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा, क्योंकि वह देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहते थे। उसे भय था कि मेरे पुत्र देवताओं से शत्रुता करेंगे। दिति के गर्भ धारण करने से उसका तेज तीनों लोकों को प्रकाश को छीड़ करने लगा। सभी देवतागण तथा लोकपाल तेजहीन से हो गए। सूर्य का तेज निस्तेज होने से चारों ओर अंधकार छा गया। यह देखकर देवतागण अति भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनसे इसका कारण पूछने लगे। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति की है। आप चतुर्मुख हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब सबके नियंता, रचयिता तथा स्वामी है। आदि का दिति का गर्भ क्रमश बढ़कर संपूर्ण लोकों को निस्तेज कर रहा है। इसका क्या कारण है? कृपा करके हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर शुद्ध चित्त से भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ धाम में गए थे। वहाँ पर श्रीमन नारायण शुद्ध सतमय स्वरूप से विराजमान रहते हैं। उस वैकुंठ धाम में निश्रेयस नाम का अति सुंदर वन है। वहाँ पर संपूर्ण ऋतुएं शोभायमान है। गंधर्व लोग अपनी प्रियमताओं के साथ वहाँ भगवान के गुणगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य और कीर्तन करती हैं। सरोवर से सुंदर सुगंधित मकरंद की ध्वनि की मधुर गंध चित्त को आकर्षित करती है। भ्रमण गूंज कर हरि कथा का गायन करते हैं। संपूर्ण पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते हैं। तुलसी की गंध भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श करने के कारण अति आदरणीय है। वहाँ पर अनेक प्रकार की पुष्प राशि विकसित है। वे तुलसी के विशेष आदर को देखकर भी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। वहाँ द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, मंद, मत्सर, काम आदि का कोई नाम भी नहीं है। संपूर्ण प्राणी भगवान नाममय चतुर स्वरूप हैं। उनके शिव विग्रह भी भगवान के ही समान है। अति सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी श्री हरि की सेवा में लीन रहती हैं। उनके नुपुरों की झंकार तथा हाथ का कमल संपूर्ण विश्व को मोहित करता है। ऐसे वैकुंठ धाम में जब बेचारे ऋषिगण भगवान के दर्शन की लालसा से पहुँचे, तब 6 सीढ़ियाँ पार करके 7वीं पर जब जय विजय नाम की पार्षदों के ने उन्हें रोक दिया। वे पार्षद चतुर स्वरूप श्याम वर्ण आभूषणों से अलंकृत शंख, चक्र, गदा, पहिए धारण से सुशोभित थे। उन द्वारपालों के इस बर्ताव से क्रुद्ध होकर चारों मुनियों ने, जो आयु में सबके पूर्वज होने पर भी 5 वर्ष के
बालक के समान थे और जो दिगंबर वृत्ति में थे, ललकार कर कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम उन्हीं देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? वे जगत पिता होने के कारण हमारे भी पिता हैं। अरे द्वारपालो, तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, फिर शंका से हमें रोक दिया है। तुमने किस भय की कल्पना करके हमें भगवान के दर्शनों से हमें विमुख कर दिया किया है? तुमने वेद बुद्धि के कारण ही ऐसा किया है, इसलिए तुम वैकुंठ धाम में रहने योग्य ही नहीं हो। अब तुम यहाँ से निकलकर पापमय योनियों में जाकर काम क्रोध लोभ सताता है, जाओ और अपने इस पाप का फल भोगो। शन शनकादिक के इस घोर श्राप को सुनकर वे दोनों पार्षद अति भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने कृतार्थ कर दिया, हमारे मत को चूर किया, किंतु हमारे पर यह कृपा अवश्य कीजिए कि हम किसी भी योनि में जाने पर भगवान की स्मृति स्तुति ना भूलें और मोक्ष को प्राप्त न होवे, क्योंकि ये दोनों ही मोक्ष पद के शत्रु हैं। जब भगवान कमलनाभि को पार्षदों को श्राप देने का तथा सनकादिक के आगमन का पता चला, तब जब वे स्वयं सनकादिक के स्वागत के लिए लक्ष्मी सहित पधारे, जब मुनिगणों ने देखा कि भगवान श्री वैकुंठ धाम अपने संपूर्ण पार्षदों तथा लक्ष्मी जी सहित स्वयं पधारे हैं, वे उनके श्री विग्रह की शोभा को देखकर भगवत भक्ति के उद्वेग में विभोर हो गए। भगवान के पार्षद ऊपर श्वेत छत्र तथा श्वेत चवर डुला रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर शिव हस्त का चिन्ह, गले में वैजंती माला शोभायमान थी। रत्न रत्न जटिल दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे। उनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। तुलसी की माला कंठ में धारण किए हुए थे। तुलसी की मंजरी की धुन गंध को लेकर वायु बह रही थी। भगवान का मुख कमल के समान विकसित था। उनकी झांकी अनुपम थी, जिन्हें देखकर शनकादिक मुनीश्वर नैनानंद मुख प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। तब शनकादिक बोले, हे अनादि, आप ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना की है। हम वैसे हृदय में आपके दर्शन निरंतर करते रहते हैं, किंतु साक्षात दर्शन आज ही हुए हैं। आपके षोड़ साकार दर्शनों के लिए उपलब्धि से हमें अति आनंद प्राप्त हुआ है। आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी जन देवतागण तरसते हैं। उन्हीं भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके हमारे नेत्रों को अति सुख प्राप्त हुआ है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। 16वां अध्याय, जय विजय का वैकुंठ से पृथ्वी पर गिरना। दोहा। जय विजय वैकुंठ से गिरे भूमि पर आए, 3 जन्म राक्षस भय ब्रह्म श्राप को पाए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, सनकादिक मुनीश्वरों की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, जय विजय नाम के पार्षद इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण करके आपका ही अपमान किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इस कारण उन्होंने केवल आप ही की अवज्ञा नहीं की है, इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने उत्तम ही किया है। इन मेरे अनुचरणों के ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है, उस तिरस्कार को
मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा मांगता चाहता हूँ। हे मुनीश्वरों, मेरे पवित्र सुयस रूपी अमृत में पापी से पापी भी गोता लगाकर पवित्र हो जाता है। इसी कारण मैं वैकुंठ कहता हूँ। इसलिए यह पवित्र सुयस आप लोगों से ही मुझे उपलब्ध हुआ है। इस कारण जो कोई भी आपका अनादर करेगा वह चाहे मेरा स्वयं अंग ही क्यों न हो, उसे मैं तुरंत काट कर फेंक दूंगा। हे मुनीश्वरों, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। इसी कारण मेरी चरण रज को सारे पापों को नष्ट करने वाली पवित्रता प्राप्त हुई है। मुझे आप ही लोगों की कृपा से यह ईश्वर तत्व प्राप्त है, जिसके कारण यह लक्ष्मी जी मुझे नहीं त्यागते। जो ब्राह्मण अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे निरंतर इस लोक में सुख भोग कर मेरा धाम प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, गो और अनाथ ये मेरे ही शरीर हैं। अविवेकी पुरुष ही इनको मुझसे भिन्न समझते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान के इन मधुर वचनों से शनकादिक मुनियों का क्रोध तत्काल उफने हुए दूध में जल के छींटे लगाने के समान शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और वे इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप सबके स्वामी, सर्वज्ञ तथा ब्रह्म होकर भी आपने हमसे यह कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर अति अनुग्रह किया है। इसका क्या अर्थ है? आप ब्राह्मणों पर दया करते हैं, इसी कारण लोक शिक्षा के हेतु आप ब्राह्मणों को इतना महत्व दे रहे हैं। वास्तव में मैं तो आप ही ब्राह्मणों तथा संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं। आप ही की कृपा से योगी जन इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सहज में ही पार कर जाते हैं। फिर अन्य कोई आप पर क्या कृपा करेगा? भक्तजन आपके चरणों की तुलसी को धारण करके संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा करती है। आप अनंत हैं, अनादि हैं। हम लोग तो क्या, हमारे पिता ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को प्राप्त नहीं कर सके हैं। आप धर्म की मर्यादा को रखने के कारण ही ब्राह्मणों के लिए इतना आदर देते हैं। यदि आप ही ऐसा न करेंगे तो धर्म की मर्यादा को, जो कल्याण का मार्ग है, नष्ट हो जाएगी। हे नाथ, आप जो उचित समझे उन द्वारपालों को दंड दें अथवा पुरस्कार दें। हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के बस आकर श्राप दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप हमें संघर्ष उचित दंड दें। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, मुनिगणों, मेरे पार्षदों को आपने जो श्राप दिया है वह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दैत्य योनि में जाकर मेरे द्वारा इनका संहार होगा, तब ये शीघ्र ही मेरे इस धाम को लौट आवेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, भगवान नारायण के यह वचन सुनकर वे मेरे मानस पुत्र अति अनंत हुए और भगवान की परिक्रमा करके गुण गाते हुए वहां से चले आए। तब भगवान नारायण अपने उन पार्षदों अपने उन दोनों अनुचरों से बोले, तुम लोग जाओ, निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वशक्तिमान होने पर भी ब्राह्मणों के श्राप को मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर धर्म की मर्यादा उल्लंघन होती है और बारंबार मेरे भक्तजनों
महाबली दैत्य बहुत बहुत हंसा और बोला, का तिरस्कार करने का साहस बढ़ता है। इस समय जब मैं योग निद्रा में था, तब तुमने प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उन्होंने तुम्हें उसी समय श्राप दे दिया था। तुम लोग दैत्य होकर मुझसे शत्रु भाव रखोगे और तुम्हारा ध्यान सदा शत्रु भाव से मेरी ओर ही रहेगा। इस कारण तुम फिर मेरे द्वारा संहार को प्राप्त होकर मेरे धाम में चले आओगे। इतना कहकर भगवान अपने श्री संपन्न वैकुंठ धाम को चले आए और जय विजय श्रीहीन होकर वैकुंठ धाम से गिरने लगे। यह देखकर वैकुंठ निवासियों ने में अति घबराहट उत्पन्न हुई। वे दोनों असुर ही दिति के गर्भ में विराजमान है। इसी कारण संपूर्ण विश्व का तेज फीका पड़ गया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा है। उनकी माया को कोई भी नहीं जान सकता। अब इस विषय में कोई विचार न करने से लाभ नहीं है। 7वां अध्याय हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष की जन्म की कथा। दोहा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भयो जन्म जग आए, देवन को मारन लगे स्वर्गलोक में जाए। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा अदिति की गर्भ धारण का वृतांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल पश्चात 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दिति के गर्भ से ये 2 यमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दिति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था उसका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यपु रखा और बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जिस समय दोनों यमल पुत्र उत्पन्न हुए उस समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश कांपने लगे। वह भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य आदि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीयू रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया। नदियां तथा जलाशयों के जल सूख गए। गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा। उल्लू, सियार, खर रोने और चिल्लाने लगे। दैत्य जन्मते ही शीघ्र आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ग के बाजूबंद कवच, कुंडल, करधनी आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अभय हो गया तथा तीनों लोकों को विजय करके एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कंधे पर गधा रखकर भू लोग स्वर्गलोक को जीतकर समुद्र में कीड़ा करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर वरुण देव के पास गया और युद्ध की इच्छा मांगते हुए बोला, हे वरुण देव, तुमने अनेकों लोकपालों को जीता है और आपने जगत के संपूर्ण दैत्य तथा दानवों पर विजय प्राप्त करके राज्य सूर्य यज्ञ किया है। अतः आप मुझसे लड़कर विजय प्राप्त कीजिए। उस दैत्य की यह बात सुनकर वरुण को बड़ा क्रोध आया, किंतु समय को समझकर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, अब हमें लड़ने का चाव नहीं रहा और फिर तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग भी अब हम नहीं रहे हैं। तुमको यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे लड़ने योग्य हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वे तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। 18वां अध्याय हिरण्याक्ष तथा वारा भगवान का परस्पर युद्ध।
श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, पाताल लोक के स्वामी वरुण जी की ऐसी बात सुनकर दैत्य अति प्रसन्न हुआ और नारद जी से नारायण का पता लगाकर रसातल में गया। वहां अपने बड़ा भगवान को अपनी दाढ़ी पर पृथ्वी को लाते हुए सामने देखा। उनके लाल लाल नेत्र तेज से चमक रहे थे। बड़ा भगवान को सामने आते देखकर महाबली दैत्य बहुत हंसा और बोला, अरे तू जंगली पशु, जल में कहाँ से आया है? अरे मूर्ख, तू पशु, तू इधर आ। इस पृथ्वी को कहाँ लिए जाता है? यह पृथ्वी तो हमारे हवाले ब्रह्मा जी ने कर दी है। हे अधर्म, तेरे रहते हुए मेरे रहते हुए तू कुशलतापूर्वक पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता है। तू दैत्य दानवों का शत्रु है, इसलिए मैं तुझे आज मार डालूंगा। उस हिरण्यकश्यप के ऐसे कटु वचन सुनकर बड़ा भगवान को अति क्रोध आया। उनकी दाढ़ों पर रखी हुई पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना मुनासिब न समझा। उस दैत्य के कटु वचनों को सहन करते हुए गजराज के समान शीघ्र ही जल से बाहर निकले, किंतु वह दैत्य भी ग्राह के समान उनका पीछा करता हुआ आया। वह दैत्य बोला, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? बड़ा भगवान ने पृथ्वी को योग्य स्थान पर जल के ऊपर स्थापित करके उसे अपनी आधार शक्ति प्रदान की। उस समय उस हिरण्याक्ष दैत्य के सम्मुख ही जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने बड़ा भगवान की स्तुति की तथा देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जब बड़ा भगवान ब्रह्मा जी का यह कार्य समाप्त कर चुके, तब पीछे आते हुए उस दैत्य से मुड़कर बोले, अरे भाई, हम तो जंगली जीव हैं और तू ग्राह सिंह कुत्ता है। हम तुझ जैसे ग्राह सिंह को ही खोजते फिरते हैं। अब तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। हम तेरे सामने खड़े हैं, तू हम पर चोट कर तथा हमें मार कर अपने दैत्य दानवों का भला कर। श्री मित्र जी बोले, भगवान बराह के ऐसे उपहास तथा तिरस्कार पूर्ण वचन सुनकर वह दैत्य क्रोध में तिलमिला उठा। उसने क्षुब्ध होकर गदा का व्यवहार किया, किंतु बड़ा भगवान ने कुछ टेढ़े होकर गदा के प्रहार को बचा लिया। बड़ा भगवान कृपित होकर उस दैत्य पर ऐसे झपटे जैसे बाज पर लवा झपटता है। उन्होंने हिरण्याक्ष की दाईं भौं पर प्रहार किया, किंतु वह दैत्य अपनी गदा से उसे बचा गया। हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान में परस्पर युद्ध होने लगा। विदुर जी इन दोनों के युद्ध को देखने के लिए ऋषियों समेत ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, यह दैत्य मुझसे वर प्राप्त कर अति शक्तिशाली हो गया है। सायकाल की बेला में इसका बल अधिक प्रबल हो जाएगा, अतः आप अपनी योग माया से शीघ्र ही इसका वध कीजिए। अब अभिजित नाम का मुहूर्त भी आ पहुंचा है, अतः आप शीघ्र ही इस शक्तिशाली दैत्य को मार डालिए। इसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होनी है। यह दैत्य हमारे बड़े सौभाग्य से मृत्यु से ही टकरा गया है। आप शीघ्र ही इसको मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित कीजिए। 19वां अध्याय, हिरण्याक्ष का वध। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की बात प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस दैत्य को मारने का निश्चय किया और उसकी टुड्डी पर गदा का प्रहार किया, किंतु हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से उस गदा का प्रहार बचाकर ऐसी चोट की बड़ा भगवान के हाथ से गदा छूटकर दूर जा गिरी। तब तो देवताओं में घबराहट फैल गई। तब भगवान ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमता हुआ
घूमने लगा। बड़ा भगवान उस दैत्य को साथ खिलवाड़ करने लगे। जब दैत्य ने देखा कि बड़ा भगवान चक्र लेकर उसे मारने को उद्यत है, तब क्रोध में त्रिपुला उठा और ललकार कर गदा की चोट की। भगवान ने तत्क्षण अपने पैर के अंगूठे से उसकी गदा गिरा कर दी और बोले, रे दूत दैत्य, तू मुझे मारना चाहता है, इसलिए अपनी गदा फिर उठा ली। तब दैत्य ने गदा पुनः उठाकर भीषण गर्जना की। दैत्य ने गर्जना करके गदा का प्रहार किया। तब भगवान ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप सर्प को दाब लेता है। वह महाबली दैत्य बाहुपास में फंसकर छटपटाने लगा। उस दैत्य ने भगवान पर एक चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। भगवान ने चक्र से त्रिशूल को नष्ट कर दिया। उस दैत्य ने मायापति भगवान को माया से जीतने का प्रयत्न किया। उसने उनके बचे स्थल पर एक घूसा बड़े जोर से मारा और वही अंतर्ध्यान होकर अपनी माया से पीव रुधिर विष्टा पत्थरों की वृष्टि करने लगा। प्रचंड आंधी चारों दिशाओं में छा गई। सूर्य चंद्रमा आदि छिप गए। अनेक राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लेकर नंगी धड़ंगी घूमने लगी। वे राक्षस मारो मारो खाओ खाओ की गर्जना करने लगे। उस आदि दैत्य की माया को नष्ट करने के लिए बड़ा भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। जब दिति ने यह महाप्रलय काली युद्ध देखा, तब उसे अपने पति कश्यप जी की बातें का स्मरण हो आया। वह अति चिंताकुल हो उठी। बड़ा भगवान उस दैत्य को पुनः अपनी भुजाओं में बांधकर उसे दाबने लगे। तब वह दैत्य भगवान बरा पर मुक्के का प्रहार करने लगा। भगवान बराह ने उसकी कनपटी पर वज्र के समान एक तमाचा मारा। उस तमाचे की चोट से हिरणाक्ष चक्कर खाने लगा। उसके नेत्र निकल पड़े और वह हाथ फैलाकर धड़ाम से उस अथाह जल में गिर पड़ा। तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने इस संसार की स्थिति के लिए ही अपना मंगलमय स्वरूप प्रकट किया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने इस महावीर दैत्य को मारकर संसार में सुख शांति स्थापित कर दी है। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, उस दैत्य को मारकर भगवान बारह अंतर्ध्यान हो गए। जैसे मैंने पूर्वजों के मुख से यह कथा सुनी है, वैसे ही आपके सम्मुख वर्णन कर दी है। जो पुरुष पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बड़ा भगवान और इस हिरण्याक्ष के वध की कथा कहता है तथा सुनता है, वह ब्रह्म हत्या के घोर पाप से छूट जाता है। धन, यश तथा आयु की वृद्धि होती है और अंत में भगवान का परम पद प्राप्त होता है। भीष्म अध्याय ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन करना। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, श्यामक मनु ने पृथ्वी का आधार प्राप्त करके किन उपायों से संतान उत्पन्न की तथा सृष्टि की वृद्धि की। भगवत भक्त विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अपमान को न सहने के कारण ही अपने भाई को त्याग कर वन को चले गए थे और उन्होंने द्वापर हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान श्री मैत्री जी के पास जाकर क्या प्रश्न किए, यह सब कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, बड़ा भगवान का अपनी माया से पृथ्वी को रसातल से लाने और हिरण्याक्ष को मारने की कथा सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री मैत्री जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने मरीच, कश्यप आदि
प्रजापतियों के द्वारा किस प्रकार सृष्टि को बढ़ाया। उन प्रजापतियों ने इस सृष्टि को पत्नियों के सहवास से उत्पन्न किया अथवा स्वतंत्र रूप से किया, या सब ने मिलकर इस सृष्टि को उत्पन्न किया। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, इस सृष्टि की रचना जीवों के प्रारब्ध, पुरुष और काल, तीन कारणों से तथा भगवान के द्वारा त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने पर महतत्व की सृष्टि होती है। तब ईश्वर की प्रेरणा से महतत्व के द्वारा राजस, तामस, सात्विक तीन प्रकार का वैकारिक अहंकार प्रकट हुआ। उससे आकाश आदि पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई। पांच भूत, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, शब्दादि पांच तन्मात्राएं तथा इन इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता आदि, ये सब अलग अलग एक दूसरे के योग से उत्पन्न हुए। जब इन तत्वों से सृष्टि की रचना न हो सकी, तब भगवान ने उनमें अपनी चेतन शक्ति डालकर उनको परस्पर संगति किया। तब एक स्वर्णमय अंडे की सृष्टि हुई। वह अंडा चेतन शून्य होकर एक सहस्त्र वर्ष तक जल में पड़ा रहा। तब उस अंडे में प्राण रूप से भगवान प्रविष्ट हुए। उसके फटने पर विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। उन आदि पुरुष भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में पुरुष प्रवेश करके उनके द्वारा पूर्व काल की भांति सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपनी माया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह तथा महामोह पांच अविद्याएं उत्पन्न की। उन्हें यह शरीर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे त्याग दिया। उस शरीर को यक्ष राक्षसों ने ले लिया। वे यक्ष राक्षस भूख प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। इसे खाओ, इसकी रक्षा मत करो, इस प्रकार चिल्लाते हुए आए। जिन्होंने ब्रह्मा जी को खाओ ऐसा कहा, वे यक्ष हुए, और तथा जिन्हें कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी सात्विक प्रकृति से देवताओं की रक्षा की। इसके पश्चात कमर भाग से असुरों की रक्षा की। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस पापमय शरीर को फिर त्याग दिया। उससे एक सुंदरी संध्या देवी उत्पन्न हुई। उसने अपने सौंदर्य और हाव भाव से उन असुरों को मोहित कर लिया। उन असुरों ने उस रमणी का पीछा किया और उसे ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात अपने सौंदर्य से गंधर्व तथा अप्सराओं को प्रकट किया और उससे ज्योत्सना चंद्रिका को प्रकट किया और अपने शरीर को फिर त्याग दिया। उसे विश्वावसु गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने तंद्रा और जम्बाई से भूत पिशाच आदि को उत्पन्न किया। इसको निद्रा भी कहते हैं। जो मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है, उस पर भूत पिशाच आदि अपना प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से पितरों की उत्पत्ति की तथा अपनी तिरोधान शक्ति से विद्याधरों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब से किन्नरों तथा किंग पुरुषों की उत्पत्ति की। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि वृद्धि की चिंता में अपने हाथ पैर फैलाकर पड़ गए और उन्होंने क्रुद्ध होकर उस शरीर को त्याग दिया। फिर और उस समय
उनके बाल झड़ने से तथा उनका पैरों के सिकुड़ने से सर्प तथा नागों की उत्पन्न हुई। एक समय ब्रह्मा जी अपने चित्त से अपने को उत्तम मनोभावों में देखने लगे। उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उन मनुष्यों को देखकर विद्याधर गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगे। मनुष्यों की सृष्टि अति सुंदर था तथा यज्ञादि कर्म करने वाली हुई, जिससे देवता लोग भी प्रसन्न हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि विद्या, योग, तप तथा समाधि से युक्त होकर उत्पन्न की। 21वां अध्याय करदम मुनि का तप करना तथा भगवान का प्रश्न होकर वर देना। दोहा। करदम ऋषि ने तप कियो, होई ब्रह्म में लीन। नारायण ने प्रसन्न हो, मुनिवर को वर दीन। विदुर जी बोले, हे मित्र जी, शामक मनु ने मैथुन धर्म द्वारा किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की? आपने मुझसे कहा था कि शामक मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसके नाम प्रियवत, उत्तानपाद, देवहूति, आकृति तथा भगवान रुचि और दक्ष प्रजापति को ब्याही हुई। मनु जी की कन्याओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी ने करदम ऋषि को प्रजा उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तत्पश्चात षोडशोपचार से भगवान हरि की आराधना करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान ने तेजमय स्वरूप के दर्शन करके करदम ऋषि अति प्रसन्न हुए। भगवान के सिर पर सुवर्णमय मुकुट झिलमिला रहा था। कानों में कुंडल, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पहिया धारण किए हुए थे। उनकी मधुर मधुर मुस्कान करदम जी के संपूर्ण ताप को हर रही थी। गरुड़ भगवान के कंधों पर सवार थे। करदम जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी बोले, हे विश्वात्मा, आप सृष्टि के आधार हैं, आप माया से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अर्थ, धर्म, काम की पूर्ति के लिए मुझे एक अर्धांगिनी प्राप्ति की इच्छा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। हे देव, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ अपने ग्रस्त जीवन को भोग सकूं। हे देव, आप काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा इसको घुमाने की धुरी है। 12 मास इसके अरे हैं। 360 दिन जोड़ हैं। 60 ऋतु नेमी है। क्षण पल आदि इसमें धारे हैं। तीनों चतुर्मास इसकी नाभि है। यह काल चक्र संपूर्ण जगत की आयु को छीड़ नहीं होती है। हे देव, आप भक्तों को विषय सुख प्रदान इसलिए करते हैं कि जिसमें हम लोग प्रत ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से उऋण होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। आपके सगुण दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए। श्री मित्र जी बोले, भगवान नारायण करदम जी की ऐसी निष्कपट स्थिति को सुनकर अपनी गंभीर वाणी में बोले, हे करदम जी, तुमने नियम संयम से एक सहस्त्र वर्ष तक मेरा तप किया है। तुम्हारे हृदय की इच्छा को समझकर मैंने उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी है। मेरी प्रति किया हुआ तप कभी विफल नहीं होता है।
तुम जैसे महात्माओं की उपासना तो और भी फलदायक होती है। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र शामक मनु ब्रह्मवर्त में सार्वभौम सम्राट हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर स्ववश किया है। उनकी धर्म पत्नी शतरूपा के गर्भ से देवहूति की देवहूति नाम की कन्या उत्पन्न हुई है, जो यौवनशील और गुणों में अद्वितीय है। वह तुम्हारे योग्य भार्या है। तुम उसको अपनी पत्नी बनाकर संतान उत्पन्न करो। उस पत्नी से तुम्हारे 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, जिनके साथ मरीच आदि ऋषि विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगे। कुछ काल पश्चात मैं भी तुम्हारे वीर में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होऊंगा तथा सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण करदम ऋषि को यह वर देकर अपने धाम को चले गए। हे विदुर जी, करदम ऋषि काल की प्रतीक्षा में वही सरस्वती तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। एक समय मनु अपनी महारानी शतरूपा के साथ कन्या को रथ में बैठाकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। जब वे सरस्वती के तट पर कदम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, तब वे महर्षि को देखकर अति प्रसन्न हुए। करदम ऋषि अग्निहोत्री से निवृत्त होकर बैठे थे। उग्र तपस्या के कारण उनका तेज देदीप्यमान हो रहा था। शरीर लंबा, नेत्र विशाल, कमल के समान, सुंदर सिर पर जटाएं और कमर में चीर शोभायमान था। श्यामक मनु ने करदम जी को प्रणाम किया तथा करदम जी द्वारा उचित सत्कार पाकर अति प्रसन्न हुए। तब करदम जी मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे मनु जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप लोकपाल हैं, आप साक्षात विष्णु हैं। मैं अनेक रूप धारण करते हैं। आप बड़े रथ पर सवार हैं। आप प्रजा की रक्षा करने के लिए धनुष धारण करते हैं। आप प्रजा रमण में तत्पर है। हे वीर, कृपा करके मुझे यह बताइए, आपका यह शुभागमन यहाँ किस हेतु हुआ है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। 22वां अध्याय। करदम मुनि का देवहूति के साथ विवाह करना। दोहा। विनय कीन मनु आए करदम ऋषि के पास, देवहूति संग ब्याह कर पुजबो मम मन आस। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, करदम जी ने जब इस प्रकार मनु जी के कर्म तथा उत्तम गुणों का वर्णन किया, तब मनु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तप, विद्या तथा योग के द्वारा एक शास्त्र वस्तु व्यतीत किया है। आपका आत्मबल ब्रह्म तेज अपूर्व है। आप ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। हम क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए। दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न होने के कारण दोनों का घनिष्ठ संबंध है। आपने प्रशंसा के रूप में अनेकों राय धर्मों का उपदेश मुझे दिया है। आपके गुण और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या देवहूति, जो गुणशील अवस्था आदि में अदिति है, उसका आप आए ग्रहण करें। उसने भी नारद जी के द्वारा आपके तब विद्या गुण आदि को सुनकर आपको पति बनाना निश्चय किया है। हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी यह सुंदर कन्या श्रद्धापूर्वक अर्पण करता हूँ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वयं प्राप्त भोगों का प्रयत्न करे ना करे। जो मनुष्य प्राप्त भोगों का निरादर करते हैं, उन्हें फिर उनकी प्राप्ति के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं। इसमें उनका निरादर और मान भंग होता है। आपने ब्रह्मचर्य अवस्था पूर्ण कर ली है। आप निष्ठ ब्रह्मचारी भी नहीं है। अतः मेरी कन्या को स्वीकार करके मेरी इच्छा को पूर्ण करें। करदम जी बोले, हे आर्य, आपका कथन सत्य है कि मेरी विवाह करने की इच्छा है। आपकी कन्या शीलवान, गुणवान तथा अति रूपमान है, जिसे देखकर एक बार वसुगंधर मूर्छित होकर बेवान से गिर गया था। वही कन्या स्वयं आकर मुझसे विवाह की प्रार्थना कर रही है।
इससे बढ़कर अधिक मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा। वह रमणी रत्न लक्ष्मी की समान है, जिन्होंने लक्ष्मी जी की आराधना नहीं की है उन्हें तो उनके दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकते। मैं सत सत इसके साथ विवाह करने को प्रस्तुत हूँ कि जब तक इनकी संतान उत्पन्न होती रहेगी तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। तत्पश्चात मैं संन्यास आश्रम लेकर परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। श्री मैत्री जी बोले, हे विदु जी। इतना कहकर मुनिवर करदम जी चुप हो गए। मनु जी ने अपनी कन्या और अपनी पत्नी की अनुमति ले कर देवती का विवाह करदम जी के साथ कर दिया। महारानी शत्रुपा ने अनंत धन वस्त्र आभूषण दामाद को दहेज में दिए। इस प्रकार देवती का विवाह करदम जी के साथ संपन्न करके मनु जी अपनी वैष्णवतीपुरी को चले आए। वे सदा भगवत परायण रहते थे। भोगों में उनकी लालसा कदापि नहीं रहती थी। मनु जी ने मनु संहिता भी बनाई, जिसमें वर्णाश्रम धर्म आदि समस्त नियमों का वर्णन किया है। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे हरि इच्छा की अनुसार। प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम।